भारत में न्यूटन जैसे साइंटिस्ट पैदा नहीं होते हैं। भारत में एडिसन जैसे वैज्ञानिक नहीं होते हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी एक बात टेंशन में डाल देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है, और वो बात ये है कि भारत शुरू से ही गुरुओं का देश रहा है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध जैसे विचारक थे, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व था जो युवाओं को प्रेरणा स्रोत हैं। फिर इसी धरती पर महावीर हुए, फिर रजनीश ओशो जैसे महान दार्शनिक हुए। फिर भी एक बात ये समझ में नहीं आती है कि भारत इतने पिछड़ कैसे गया। भले ही कितने अच्छे गुरु मिल जाए, लेकिन उसको दिशा देने वाला और हमारा सिस्टम ही ठीक ना हो तो ये शिक्षा सिर्फ किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह जाती है। और यही हाल हुआ है कुछ भारत के साथ। भारत हमेशा से विज्ञान का तिरस्कार करता रहा है और इसी के कारण भारत ने हजारों वर्ष की गुलामी भी सही है। आप खुद सोचिए कि क्या कारण हो सकता है कि भारत में न्यूटन जैसे साइंटिस्ट पैदा नहीं होते हैं। ये बात बहुत सोचने वाली है कि भारत में एडिसन जैसे वैज्ञानिक नहीं होते हैं, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक नहीं होते हैं। क्या कारण है? धर्म के साथ साथ विज्ञान भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे अंधभक्ति बहुत है, जबकि ज्ञान के साथ भक्ति होना चाहिए, तो यहाँ भक्ति के साथ अंधभक्ति होता है। हमने बचपन में सुना था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और ये अनुशासन की कमी आज पूरे भारत पर छाई हुई है। कभी कभी भारत के पश्चिमी देशों के तुलना भारत को देखते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है यार। कभी पश्चिमी देश भारत से भी गरीब हुआ करते थे और वो आज इतने विकसित हो चुके हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। विकसित के साथ साथ उनका पर्यावरण भी देखने लायक है, और यहाँ के भारत के सिस्टम और यहाँ के नेता गर्त में पहुंचा दिए हैं।